आज मैथ की क्लास शुरू हो रही है और ढंग से उसको पढ़ लिया जाए, क्योंकि मैथ में अगर आपको आती है तो बेहतर है कि आप 25 क्वेश्चन मार ले जाएंगे इसमें। अगर आपको नहीं आती है तब भी आप 18 से 20 कैसे मारेंगे? तो उसके लिए ये 3 चीजें हैं: औसत, प्रतिशत और रैखिक नियम। इन 3 चीजों को ढंग से समझ लिया जाए और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है ये चीज जान लिया जाए तो आपके मैथ में 18 से 20 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ठीक है। औसत का अर्थ क्या होता है? जैसे ये है आपका औसत। औसत का मतलब होता है माध्य, लगभग, बीच का। जैसे 4 लोग हैं, किसी के पास 15, किसी के पास 20 या किसी के पास 25, किसी के पास 20 और किसी के पास 40। औसत रुपए किसके पास कितने हैं? तो इस सबको जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या हो गया? पदों का योग कर दिया गया और पदों की संख्या से इसमें भाग दे दीजिए। 1, 2, 3 और 4। ये हो गया 100/4। ये हो गया आपका औसत। तो सवाल लगभग पूछा जा जाता है कि 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत कितना है, 1 से 10 तक की संख्या का औसत कितना है, 1 से 11 तक की संख्या का औसत कितना है। तो जो भी सवाल पूछा जाए तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है अंतिम संख्या में 1 जोड़ दीजिए और बटे 2 से भाग कर दीजिए। जैसे पूछा जाए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत, 1 से 10 तक, तो 1 + 2 ऐसे जोड़ते जाएंगे +10। जोड़ेंगे तो टोटल मिलेगा आपको 55। अपान 10 करेंगे तो हो जाएगा 5.5। अंतिम 10 में 1 जोड़िए, 10 + 1 अपान 2, ये भी हो गया आपका 55। तो अंतिम संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, n संख्याओं का औसत आ जाएगा। ये आप लोग एक आध 2 सवाल उठा के देख लीजिएगा, इसमें क्या आता है, कैसे आता है और कैसे इसको अप्लाई करना होता है। किताबें लगभग सबके पास होंगी, ज्यादा नहीं, एक आध सवाल आपको देखना है, 2 सवाल, जो कि सवाल यहां से बनते नहीं है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सवाल बनते कहां से? सवाल बनते ऐसे हैं, ऐसे कहा जाए कि जो टेट परीक्षा में आता है, एक कक्षा में 10 बालक, 10 बालकों के भार का औसत 30 kg है। ठीक है। अध्यापक को भी जोड़ दिया जाए तो औसत में
3 की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार, ये सवाल निकाला जाता है। औसत जैसे हमने बताया कि बीज का होता है, पदों की संख्या का योग करके पदों की संख्या से उसमें भाग दे दिया जाता है। इसको लगाने का तरीका देखिए कैसे शॉर्टकट में लगाते इसको है कि 10 बालक हैं, औसत इसका कितना है 30, जिसका आपस में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कुल भार। किसका? ये भार निकल गया बालकों का। अध्यापक भी अगर जुड़ गया उसमें तब संख्या कितनी हो जाएगी 11, 10 बालक और एक अध्यापक, और इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो 11 गुणे 33 हो जाएगा। अब कुल भार कितना हो जाएगा अब हो गया 363 kg। अध्यापक को लेकर के टोटल भार हो रहा है 363 kg और अध्यापक को छोड़कर 300 kg। तो अध्यापक का भार कितना हो जाएगा 63 kg। अपने आप इसको घटा दीजिए, इसमें से आ गया 300 घटाया आपने 63 kg आ गया। सवाल बहुत ही आसान था, जैसे इसने कहा वैसे आप करते चले गए। जनरली एक सवाल और पूछा जाता है कि किसी क्लास में बच्चे हैं या कोई खिलाड़ी है या रमेश 10 मैचों में या 15 मैच या जितने भी मैच हों दिए हों 10 मैचों में 40 की 40 के औसत से रन बनाता है। रमेश 10 मैचों में 40 के औसत से रन बनाता है। अंतिम मैच या अंतिम 2 मैच जोड़ने के बाद औसत में औसत में 2 अंक की कमी हो जाती है। तो उसने अंतिम 2 मैचों में कितने रन बनाए या कितने औसत रन बनाए, दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए जब 10 मैच ये खेलता है तो इसका औसत कितना है 40। इसका मतलब प्रत्येक मैच में वो 40 रन बनाया। अगर वो एक मैच में लगभग 40 रन बनाता है तो 10 मैचों में कितना बनाएगा 40 दाम 400। ये हो गया आपका 400 रन। और कहा जा रहा है कि जब 2 मैच और उसमें जुड़ गए 12 मैच हो गए तो अब हो गया एवरेज 38 का घट गया। तब इसको गुणा करिए 12 96 9 12 3 36 9 45। ये हो गया आपका 456 रन।
अंतिम 2 बैच में ये 12 पारी का है और ये 10 पारी का है। तो अंतिम 2 पारी में कितने रन उसने बनाए होंगे? 10 पारी में बनाया 400 रन, 12 पारी में 456। तो 456 से 400 घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका 56। अंतिम 2 पारियों में उसने 56 रन बनाए, या इन 2 पारियों में औसत कहा जाए तो औसत इसका हो जाएगा 28। अंतिम 2 पारियों का औसत 28, या अंतिम 2 पारियों में 56 रन इसने बनाए। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछा जाएगा कि एक छात्र है, गणित में 38, विज्ञान में 42 और अंग्रेजी में 40 नंबर पाया। उसको पास होने के लिए 45% प्रश्न आवश्यक है। 45% नंबर आवश्यक है पास होने के लिए। ये 100 नंबर में उसने यहाँ पाया कितना? 38, 100 नंबर में 42, 100 नंबर में 40। 300 में कितना पा गया? 120 नंबर। लेकिन 300 में पाना कितना उसको है? 45%। इसका 45%। 135 नंबर पाना है तो कितने नंबर से फेल हो गया? 120 नंबर पाया तो 15 नंबर से वो फेल हो गया। इस तरीके को क्वेश्चन भी आते हैं। अब एक सवाल और देखा जाए। एक सवाल है कि श्याम ने कुल 7 दिनों में 70 रुपया के औसत से धन इकट्ठा किया। क्वेश्चन है, श्याम ने 7 दिनों में 70 रुपये के औसत से धन इकट्ठा किया। कितने के? 70 के हिसाब से। प्रथम 3 दिन, मान लीजिए प्रथम 3 दिन 65 के औसत से और अंतिम 3 दिन 71 के औसत से। धन इकट्ठा किया। तो उसने चौथे दिन कितना धन कमाया? चौथे दिन कितना धन कमाया? सवाल में ही उत्तर छिपा हुआ है। हमने बताया अगर 7 दिनों में 70 रुपये प्रति दिन के हिसाब से धन इकट्ठा किया, ये उसका औसत है। तो टोटल 7 दिन में कितना धन इकट्ठा किया होगा? तो 7 गुणे 70, 490 रुपया वो 7 दिन में कमाया। कहता है कि प्रथम 3 दिन में वो 65 के हिसाब से धन कमाया। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 65, ठीक। 195 रुपये उसने कमा लिए प्रथम 3 दिन में, और अंतिम 3 दिन में कमाया उसने 213 रुपया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 408 रुपये।
408 रुपये प्रथम 3 दिन और अंतिम 3 दिन में मिलकर कमाता है, और 7 दिन में कमाता है 490। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चौथे दिन कितना धन कमाएगा? 490 से 408 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 82 रुपया। का मतलब है कि वो 82 रुपये चौथे दिन कमाया। इसी तरीके से कहा जाए कि कोई गाड़ी या कोई व्यक्ति प्रथम दिन 800 मीटर चलती है, दूसरे दिन 700 मीटर चलती है, तीसरे दिन 1500 मीटर चलती है, चौथे दिन 1800 मीटर चलती है। उसकी औसत दूरी कितनी है जो तय की गई है प्रतिदिन? कुछ नहीं करना, बस पदों का योग करिए यहाँ पे। ठीक है, पदों का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 जीरो सब में है, उतार दीजिए। यह हो जाएगा 1200 मीटर के हिसाब से वो रोज चला। ठीक है। आप लोग इसको आज लगाइए, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन प्रतिशत का लगाइए, अरे नहीं सॉरी, औसत का लगाइए। होगा क्या बताने की तो हम एक दिन में बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकलिटी फिर भूल जाएंगे। और जब मैं आप सवाल 10 लगा सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 10 सवाल लगा दूंगा तो आपको लगेगा हाँ ये ऐसे निकाला जाता है, ये ऐसे निकाला जाता है। आप सवाल को देखिए कि एक बार लगा कैसे। संख्याओं को, सभी संख्याओं को जोड़ दिया गया है और पदों की संख्या से भाग दे दी गई है। अगर सब्जेक्ट में नंबर पाने वाली बात होती है, या दिन में रुपया कमाने वाली बात होती है, या एक दिन में मीटर चलने की बात होती है, तो जैसे 7 दिन का दिया हुआ तो 3 दिन का आगे का, 3 दिन का पीछे का दिया हुआ, चौथे दिन का पूछ दिया, तो पूरा भार इसे भार हो गया। एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, उनका भार औसत 15 किलोग्राम है, टीचर का भार मिला दिया जाए उसमें तो औसत 17 हो जाता है। अपने से क्वेश्चन बनाइए 2-4, इससे होगा क्या कि मौलिकता विकसित हो गया और फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 बार 2 बार आप लिखेंगे, ऐसे बता दिया जाए कि 8 + 8 16 होते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे फिर रटना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप 10 बार कॉपी पे आप लिख दीजिए 8 + 8 = 16, तो वो 10 बार आपके दिमाग में छप जाएगा। इसलिए आप लोग औसत को आज हल करिए, कल प्रतिशत और रैखिक नियम बताऊंगा, और इसके बाद फिर यहाँ से तो 3 सवाल तो यहीं से आ जाते हैं डायरेक्ट, और 15 सवाल इस पे बेस्ड आते हैं, जो साधारण ब्याज से चाल, दूरी, काम, समय, लाभ, हानि, सब इसी पे बेस्ड हैं। 15 सवाल वो होते हैं और 3 + ये हो जाता है 18 नंबर तो आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, जिसमें आपको बहुत तिकड़म करने की जरूरत ही नहीं है। तिकड़म मतलब गणित, उसमें गणित करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आ जाएंगे। बस इतना जाने कि उसको अप्लाई कैसे कैसे करेंगे। तभी औसत आप देखें, कल प्रतिशत देखेंगे। औसत और प्रतिशत दोनों मिलाकर के ऐकिक नियम में अप्लाई होता है। ये बेसिक चीजें हैं। जैसे मैथ में होता है क्रमबद्ध सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं, ये नहीं कि इतिहास की तरह से पहले अकबर को पढ़ लें
तो फिर बाबा को पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अप्लाई करना पड़ता है, ये अप्लाई इसमें होगा और ये अप्लाई इसमें होगा, और ये तीनों मिला के अप्लाई होंगे सारे क्वेश्चनों में। लगभग 25 क्वेश्चन में यही तीनों अप्लाई होंगे, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बचता है। तो अगर आप नहीं भी करने लायक है, मैथ में 8-10 नंबर आपको मिलता है तो मेरी गारंटी है कि 15 से 20 नंबर मिलेगा, और आप 15 से 18 नंबर करते हैं तो 25 करके आएंगे। कल ये दोनों पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपके जितने चैप्टर दिए हुए हैं उन चैप्टर को पढ़ाऊंगा। कोई भी सूत्र रटने की बहुत जरूरत नहीं है, सूत्र रटना है तो बस इसी का 3 का रट लीजिए, कैसे निकालते हैं। औसत में रटने की कोई जरूरत नहीं, जितनी संख्या है सबको जोड़ दिया, भाग दे दिया, क्योंकि लमसम बीच का निकाला जाता है। ये इसको कहते हैं गांव की भाषा में मोटी मोटा या लमसम या बीच का। प्रश्न में जैसा कहता है वैसा लिख दिया जाता है, एक एक नियम में दोनों को अप्लाई कर दिया जाता है, और ये तीनों मिला के आपके 25 क्वेश्चन हल कर देते हैं। कैसे करते हैं धीरे धीरे सीख जाएंगे। 10 दिन का समय भी है आपके पास, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए। आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैथ में किसी का भी जो एकदम शून्य होगा हमसे जुड़ा हुआ है तो 15 नंबर से कम आएगा, तो फिर जो कहेगा वो। तो ठीक है, पहले आज इसको आप लोग हल करिए। थैंक्स, फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। अभी अलंकार बताना है आप लोगों को आज।